नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर राज के एजुकेशन। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियां, हिंदी पेडालॉजी यूनिट 4 पार्ट 1 के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ज्ञान प्राप्त का आधार भाषा को माना जा सकता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना है। भाषा द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है। हम जब भी कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं या महसूस करते हैं या विचार रखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ आकृतियां बन जाती हैं। इन्हें बिंब कहते हैं। भाषा में 4 प्रकार के बिंब माने जाते हैं। पहला दृष्टि बिंब देखना, दूसरा श्रुति बिंब सुनना, तीसरा विचार बिंब, चौथा भाव बिंब। किसी भी विषय को सीखने के लिए अपने अपने तरीके होते हैं। इनसे हम विषय को आसानी से समझ व सीख पाते हैं। उसी प्रकार भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण निम्न प्रकार हैं। पहला जिज्ञासा, दूसरा तत्परता, तीसरा अनुकरण, दूसरे की भाषा सुनना, किताब आदि नकल, चौथा है अभ्यास। भाषा शिक्षण की विधियाँ। व्याकरण विधि। इस विधि में भाषा की अपेक्षा व्याकरण शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। व्याकरण नियमों को महत्व दिया जाता है, इसीलिए यह विधि प्रभावशाली नहीं बन पाई। व्याकरण अनुवाद विधि। प्रथम भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। दोनों की व्याकरण की तुलना करके शब्दों का अर्थ अनुवाद किया जाता है। द्वितीय भाषा को लक्ष्य भाषा भी कहते हैं, जो सिखानी है। सर्वप्रथम द्वितीय भाषा का व्याकरण बताया जाता है, जैसे संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषताएं। भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना, बोलने की अपेक्षा लिखने व पढ़ने पर अधिक बल। द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रचलित व प्राचीनतम विधि है। इसमें सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। मातृभाषा में कहा जाता है कित-कड़े, तो हिंदी भाषा में कहा जाता है कहाँ। इसे द्वितीय भाषा भी कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि की कमियां हैं। लक्ष्य भाषा द्वितीय भाषा को कम महत्व दिया जाता है। व्याकरण ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है। द्वितीय भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक विधि नहीं, क्योंकि जिसका मातृभाषा प्रथम भाषा व हिंदी भाषा द्वितीय भाषा पर पूर्ण अधिकार हो, वही इसका सही प्रकार से प्रयोग कर सकता है। व्याकरण अनुवाद विधि गलत है, क्योंकि भाषा शिक्षण में सबसे पहले बोलने व पढ़ने पर अधिक बल देना चाहिए, व्याकरण पर बाद में। जॉन वैशडो। प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि की कमियों को दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे ही लक्ष्य भाषा द्वितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें लक्ष्य भाषा को मौखिक अभ्यास द्वारा बताया जाता है, जिससे बच्चे इसे वार्तालाप में प्रयोग करने लगते हैं। इसी कारण इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। मुख्य सिद्धांत। बालक जिस प्रकार सुनकर व अनुकरण करके मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह द्वितीय भाषा लक्ष्य भाषा भी सीख लेता है। इसमें लक्ष्य भाषा को वाक्यों को देर तक सुनाया जाता है, ताकि वह वाक्य उस विद्यार्थी के दिमाग में बैठ जाए। इस विधि में भाषा की मौखिक रूप को बता व्यावहारिक पक्ष सामाजिक सांस्कृतिक को प्रमुखता दी जाती है। अनुकरण विधि। हम सब जानते हैं कि बच्चा नकल करके काफ़ी कुछ सीखता है, जैसे बोलना, चलना, अजीब अजीब शक्लें बनाना। यह विधि भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें बालक सिद्धांत का अनुकरण, नकल करके पढ़ाना, लिखाना आदि सीखता है। उच्चारण, लिखित, अनुरचना और 3 प्रकार की होती है। अनुकरण विधि 3 प्रकार की मानी जाती है: उच्चारण, लिखित, रचना। उच्चारण अनुकरण। इसमें अध्यापक बच्चों के सामने एक एक शब्द बोलता जाता है तथा बच्चे उसी प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, उन्हें अध्यापक की नकल करते हैं। इससे उनमें उच्चारण संबंधी शुद्धता आती है। लिखित अनुकरण 3 प्रकार की मानी जाती है। मोंटेसरी विधि का की आकृति को देखता है,
अक्षर की ध्वनि सुनता है, हाथ फिराकर अक्षर की आकृति को महसूस करता है। स्वतंत्र अनुकरण, अध्यापक बोर्ड पर स्वयं लिखता है। का, सेम यही का बच्चे लिखते हैं। रूपरेखा अनुकरण, का खा डॉट डॉट में बना दिया जाता है, बच्चे फिर उनको लिखते हैं। पेस्टालॉजी विधि, अक्षरों को खंडों में बांटकर या टुकड़े करके लिखना सिखाया जाता है। जैकार्ड विधि, अध्यापक द्वारा का कोई भी अक्षर बोर्ड पर लिखना, बच्चा इसे देखकर लिखता है तथा इससे मिलान भी स्वयं करता है तथा गलती होने पर स्वयं सुधारता है। जैकार्ड विधि। रचना अनुकरण विधि, उच्च कक्षाओं में काफ़ी उपयोगी विधि है यह। टीचर होली पर लेख लिखवाता है और बच्चों को दीपावली पर लेख लिखने के लिए कहता है। इकाई विधि, शिक्षक जो बच्चों को सिखाता है तो शिक्षक साथ में उस अक्षर का चित्र भी साथ में दिखाता है। जिस प्रकार शिक्षक ने का लिखा तो का को दिखाएगा, कबूतर को दिखाएगा। मस्तिष्क व शारीरिक रूप से व्यस्त रहकर सीखता है बच्चा। मुख्य सिद्धांत, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। इकाई संगठन हेतु 5 पद हैं। डॉक्टर मॉरिसन द्वारा 1926 में। पहला पद है पूर्व ज्ञान, अध्यापक बच्चों के विषय आधारित पूर्व ज्ञान का पता लगाता है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान को बच्चों को बताता है। आत्मीकरण, नवीन ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए बच्चे अनेक क्रियाएं करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बातचीत करना। कक्षा अव्यवस्थित हो जाती है इसमें। संगठन, कक्षा को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को बोला जाता है कि जो भी सीखा है वो तार्किक व व्यवस्थित तरीके से लिखें। कक्षा अव्यवस्थित तरीके की होने के उपरांत व्यवस्थित हो जाती है। अभिव्यक्ति, अध्यापक छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को दोहराया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।